हेलो एंड वेलकम। और आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं दैट इज़ योर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी तक हमने 3-4 वीडियोस जो हैं आपके जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से डाल दिए हैं। ठीक है। चलिए तो आज का हम टॉपिक लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इन अ वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। वाहक में ट्रांसफॉर्मेंट के चयन में कौन मदद करता है? रेस्ट्रिक्शन साइट, ओरी साइट, सिलेक्टेबल मार्कर, ROP। ठीक है। तो देखिए ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेंट किसको बोलेंगे? तो वह डीएनए जिसके अंदर में क्या हुआ है, आपका नया डीएनए को हमने क्या किया है या जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप नया जो बन गया है प्लाज्मिड, जो आपका या नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी जिस भी होस्ट में जाएगा वो होस्ट क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट कहलाता है। तो ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ठीक है। ओरीसाइट क्या होता है? तो देखिए आपका जो है ये प्लाज्मिड होता है ना, तो जहाँ से आपका डीएनए पॉलीमरेज जुड़ के जो है इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, उसको क्या बोलते हैं? ओरीसाइट बोलते हैं। ठीक। रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन साइट वह साइट है जहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है आके क्या करता है, ये डीएनए में कट लगाता है, यानी इसका रिकॉग्निशन साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसी साइट में प्रेजेंट रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट कहलाता है। ठीक है। और ROP रीजन ऑफ प्रोटीन वाला जो है आपका यहाँ पर, ये जो है ROP साइट भी जो है क्या है, ये आपका प्लाज्मिड के अंदर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाए हमारा जो है यहाँ पर? तो थर्ड जो है हमारा क्या हो जाएगा? इट विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो अ बैक्टीरियम मॉडिफाइड्स इट्स डीएनए बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए, इट डज सो। एक जीवाणु अपने डीएनए में मिथाइल समूह जोड़कर रूपांतरित कर देता है, ऐसा किया जाता है। तो मिथाइल ग्रुप क्यों जोड़ रहा है? तो पहला, या तो प्रोटेक्ट इट्स डीएनए फ्रॉम ओन रेस्ट्रिक्शन, अपने ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने डीएनए को बचाने के लिए। क्लोन ऑफ इट्स डीएनए को जो है क्लोन बनाने के लिए। एबल टू ट्रांसक्राइब मैनी जीन साइमन, एक साथ कई ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए। और जीन को ऑन करने के लिए। तो देखिए आपका जो है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर में दो मैकेनिज़्म होता है अपने जो है जीनोमिक डीएनए को बाहर से वायरल डीएनए या कोई भी पैथोजेनिक डीएनए जो है ना बैक्टीरियोफेज के थ्रू जो आ रहा है, इससे प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। एक तरीका क्या है? तो एक है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या करेगा? भेजेगा। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? तो ये जो है आने वाले डीएनए में छोटे छोटे कट लगा देता है, तो डीएनए जो है क्या हो गया? आपका ब्रेक हो गया। ठीक है। जिससे जो है क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है क्या करता है, ये जो है मिथाइलेशन करता है। मिथाइलेशन में जो है क्या कर रहा है, अपने ही डीएनए में मिथाइल ग्रुप को क्या करता है? जोड़ देता है। ठीक है। अब मिथाइलेशन करने से क्या होगा? तो अपना खुद का जो है आपका क्या होगा यहाँ पर है, ये मिथाइल ग्रुप जो आपका जो यानी मिथाइलेटेड डीएनए, क्योंकि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? अपने खुद के डीएनए को भी पहचान सकता है, उसको भी कट कर सकता है, क्योंकि उसे तो क्या पहचानना है? सिर्फ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है। तो अपने डीएनए को क्या कर रहा है, मिथाइल ग्रुप डाल के जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, इसमें मॉडिफिकेशन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले डीएनए और खुद के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया जा सके यहाँ पर, यानी आने वाले को इफेक्टेड या कट किया जा सके, अपने वाले को बचाया जा सके। ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोन ऑफ डीएनए बनाने के लिए तो ओरी साइट वगैरह चाहिए है। ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिपोर्टेड वाज, तो ये जो है ना फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, जो सबसे ज़्यादा आपका जो है खोजा गया है, खोजा इन द सेंस कि जिसके बारे में डिटेल में स्टडी की गई है, वो कौन सा था? हिंड2 था। ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी आपका एंजाइम होता है, इसमें हम जो लास्ट में 1 2 3 4 देते हैं, ये क्या सजेस्ट करता है? ये बताता है कि भाई आपका जो है जिस क्रम में, जिस सीक्वेंस से इनकी जो है क्या हुई है, डिस्कवरी हुई है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या करते हैं? 1 2 बोलते हैं। तो हिंड2 के पहले 1 जो है आपका डिस्कवर तो कर लिया गया होगा, लेकिन डिटेल में स्टडी एक्सट्रैक्शन वगैरह करवाने वाला काम किसका होगा? तो ये हिंड2 का जो है आपका करवाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रतिकृतियन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी डीएनए के विशिष्ट क्षेत्र अनुक्रम को कहते हैं, या स्पेसिफिक सीक्वेंस इन डीएनए विच इज रिस्पॉन्स। इनिशिएशन कराने के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू कराने के लिए क्या चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए रहता है। ठीक है। ओरी साइट जो होगा यहीं पर ही आपका डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। ठीक। स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है? तो ये तो आपकी जो भी प्रोटीन फॉर्मिंग जीन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है। प्रमोटर तो ये सब जो है आपका क्या, आपका जो है ये एक ओपरॉन सिस्टम के अंदर में अपन ने देखा था ना, प्रमोटर रीजन जो है क्या करता है? तो प्रमोटर जो है ये आपका डीएनए पॉलीमरेज को जोड़ने में मदद करता है। ऑपरेटर जो है क्या कर रहा है? तो ये प्रमोटर के पास में होता है, ये आपका
ओपेरॉन को ऑन या ऑफ करवाने में क्या करता है, हेल्प कराता है। ठीक है, एक आपका जो है इंड्यूसिबल जीन भी होता है। ठीक है, ये इंड्यूसिबल अपना प्रोटीन बना के क्या करेगा, या तो इसको ऑपरेटर को ब्लॉक करके रखता है या फिर क्या करेगा, इनएक्टिव प्रोटीन बनाएगा, जैसे आपका लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है ना रिस्पेक्टिवली हमने जो बताया उसमें होता है। ठीक है, चलिए तो ये जो आपका सही आंसर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर PBR322, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस साल जो है आप लोगों के लिए, है ना, देखिए PBR322 जो है ना, ये बिल्कुल आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए इसमें क्या क्या साइट होती है। तो देखिए PBR322 में ना दो जो है आपकी क्या होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाई जाती है। एक होती है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरी होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन करके आपका जो है लिखा रहता है। ठीक है, ये जो है क्या है, तो ये एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो क्या कर रही है, ये जो है बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये दो जो है आपकी यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा क्या होगा, तो यहाँ ओरी साइट होता है और यहाँ पर ROP साइट जो है क्या है, ये जो है आपका यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करेंगे आपका यहाँ पर तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना ये PBR322 में, तो इसमें जो है आपका यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी सॉरी ये प्लाज्मिड P322 है, तो इसमें जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ कहाँ कौन सा होता है, तो एम्पीसिलिन में जो है क्या है, यहाँ पर जो है PST और PVU जो है क्या है 1 जो है क्या है, ये आपका जो है क्या है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो PQRSTUV जो है ना, ये जो ऐसा याद रख लो आप STUV। ठीक है, ये PUV होगा, सॉरी PUV जो होगा, तो ये PQRSTUV जो है आपका क्या हो गया, ये जो है आपके दो एंजाइम किसमें, एम्पीसिलिन के अंदर में। ठीक है, और बाम H1 और साल H1 जो है क्या है, ये जो है ना साला बाम करके याद कर सकते हैं, जो किसमें है, ये टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर में जो है आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद में आपका ये इन दोनों के बीच में जो है हमें यहाँ पर भी क्या है, तीन एंजाइम जो है आपके यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। एक है आपका HIND3, कौन सा है, HIND3 जो है आपका यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर CLA1 और आपका जो है यहाँ पर है, इसके अलावा ECOR1। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको प्रॉपरली लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो है क्या रेस्ट्रिक्शन साइट है। ROP में कौन सा है, तो यहाँ पर PUV जो है आपका कौन सा 2 जो है, PVU या PUV जो आपका एक दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये जो है 2 वाला जो है क्या है, इसका जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो ये एंजाइम यहीं पर ही आएंगे, यहीं पर ही कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे तो ये स्पेसिफिक जीन जो है क्या हो रही है आपकी, ये आपकी इनएक्टिवेट हो जाती है। ठीक, चलिए तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला जो हमारे यहाँ पर सही जो है आपके यहाँ पर बनेगा, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगार इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो भाई अगार जो है आपका किससे निकलता है, सीवीड से। ठीक है, सीवीड में भी याद करेंगे तो कौन सा है, रेड एल्गे। रेड एल्गे में भी आपका जो है कौन सा है, तो ये जिज्जी है आपका, ग्लेसिलेरिया, ग्लेसिलेरिया एंड जिलेडियम, ये जो है क्या है, ये दो जो है हमारे क्या हैं, सी वीड्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो है आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों किस में आते हैं, रेड एल्गे, लाल शैवाल के अंतर्गत जो आपका क्या है ये लिया जाता है। ठीक है, तो सी वीड समुद्री घास जो है जेल विद्युत का संचालन में सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला एगारोस इसी से प्राप्त होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर फॉर प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में जो है वाहक संवाहक के रूप में कौन होता है, तो देखो संवाहक के रूप में प्लाज्मिड होता है। एनिमल के अंदर में कौन होता है, तो एनिमल अगर बोलेगा तो एनिमल में आपका रिट्रोवायरस हो जाएगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यानी डायरेक्ट आपका जीन को अंदर भेजने में सेल में जो है कौन मदद करता है, तो बायोलिस्टिक जीन गन जो है क्या है, ये प्लांट के लिए होता है, और माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्ट डीएनए को न्यूक्लियस में भेजने के लिए एनिमल के अंदर में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो सूक्ष्म अंतक्षेपण जो है डायरेक्ट केंद्रक तक पहुंचाने में, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, माइक्रो इंजेक्शन कहाँ तक ले जा रहा है, तो ये जो है डीएनए तक लेके जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम पाचन का पता लगाने के लिए कौन से उपयोग में की जाती है, कौन सी प्रक्रिया, तो ये जो है ना पाचन जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, तो ये डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो इसको पता लगाना है टूटा है कि नहीं, तो आप क्या करो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, तो डीएनए को जो है आप ये जेल में, अगार रोज जेल में क्या करते हैं, रखते हैं। कौन से साइड में रखते हैं, ये क्वेश्चन आपका आता है। तो इसको जो है आपका
कैथोड साइड में रखा जाता है, एनोड जो है कैसा है, पॉजिटिव है, और कैथोड कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और डीएनए भी कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब करंट पास करेंगे तो क्या होगा, डीएनए जो है ये हमारा क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, टुवर्ड द पॉजिटिव साइड। दूसरा ये जो है क्या करेगा, तो ये जो है आपका छोटे वाले डीएनए दूर तक जाएंगे, बड़े वाले डीएनए भारी होते हैं तो ये कम दूरी तक जाते हैं। एंड इसमें से डीएनए को निकालने के लिए इल्यूशन प्रोसेस करते हैं, और मीडियम आपका जो यहाँ पर जो इसको देखने के लिए डीएनए, क्योंकि नॉर्मली नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, तो इसको देखने के लिए हम जो यहाँ पर स्टेन डालते हैं, रंजक जो डाला जाता है कौन सा है, इथीडियम ब्रोमाइड, जिसके कारण डीएनए कैसा दिखाई देता है, ये जो है आपका चमकीला नारंगी या ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, ठीक है। चलिए कौन सा जो है गलत मिलान है, EcoR1 जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है आपका, ये स्टिकी एंड चिपचिपे बनाता है, बिल्कुल सही है। GAATTC ये इसका स्थल है, इसको पहचानने का रिकग्निशन, और G और A के बीच में जो है क्या कर रहा है, ये कट लगाता है। तो कट लगने के कारण ये वाला पार्ट जो है क्या हो गया, ये पार्ट जो है आपका यहाँ पर कैसा रहेगा, ये स्टिकी एंड का निर्माण करता है। AATT जो है ये स्टिकी एंड में अनपेयर्ड, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, निम्न में से कौन सा अनपेयर्ड रहेगा EcoR1 की वजह से, तो AATT जो है क्या है, ये जो है आपके अनपेयर्ड जो है बेसिस कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो सही है आपका, इनकरेक्ट पूछा ना, गलत सुमेलित है। डीएनए लाइगेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डी, अरे ये तो गलत है, लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है, लाइगेज जो है क्या करता है, जोड़ने का काम करता है ना। ओरीसाइट कॉपी नंबर बिल्कुल सही है, कॉपी नंबर मतलब क्या होता है, प्रतिलिपि संख्या, मतलब ये जो है ओरीसाइट जो है क्या करता है, ये नंबर ऑफ डीएनए जो बन रहे हैं ना उसकी संख्या को बताता है, ठीक है। मतलब अगर आपका क्या है, तो अगर ओरीसाइट में 100 बार आपका डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तो मेरी कॉपी नंबर कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इसी से जुड़ता है, और जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक डीएनए की कॉपी नहीं बनेगी। तो इसके लिए जो है क्या है, ओरीसाइट जो है यह कॉपी नंबर जो है आपका डिसाइड करता है। सिलेक्टेबल मार्कर, तो ये तो बिल्कुल सही है, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, ये जो है रूपांतरज की पहचान करने में, जो रूपांतरित है और जो अरूपांतरज है उनको क्या है, उनको चयन करने में जो है क्या करता है, सिलेक्टेबल मार्कर करता है मदद, ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला जो है हमारा, ये जो है डीएनए अणु का बहुगुणन जो है ना, डीएनए पॉलीमरेज कराता है, ये नहीं कराता है, ठीक है, लाइगेज तो जोड़ने का काम है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली नॉट प्रिफर्ड फॉर अ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वाहक के लिए कौन सा लक्षण प्राथमिकता नहीं दी जाती, एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हाई कॉपी नंबर। तो देखो ये ना एकदम एनसीईआरटी का ही उठा के दिया हुआ आपको, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन महत्व करता है, क्यों, क्योंकि अगर ओरीसाइट नहीं होगा तो आपका डीएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा तो आपके डीएनए की प्रतिकृति नहीं बन सकती, तो ये तो ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर, ठीक है, चयनात्मक करने के लिए जो है मार्कर जरूरी है, तभी तो भी आप क्या करोगे, एक बैक्टीरिया जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए है, और दूसरा जो है क्या है, जिसमें आपका जो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी इसमें बैक्टीरिया में जो आपका रिक्वायर्ड जीन जो है आपकी नहीं है, तो इन दोनों को अलग करने में, पता लगाने में कैसे पर हमें मदद मिलेगी, तो ये जो है सिलेक्टेबल मार्कर के थ्रू जो है मिलती है, ठीक है। अब मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ सेम रेस्ट्रिक्शन, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए, तो देखो भाई, अगर क्या होगा, आपका मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्निशन होगा तो ये क्या करेगा, एक ही डीएनए को कई सारे टुकड़े में तोड़ देगा, ठीक है। तो अभी आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है ना, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए प्लाज्मिड को वापस जोड़ना पड़ता है, तो इतने सारे टुकड़े को वापस जोड़ना क्या है, मुश्किल है। तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट जो है ना, कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, या मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा जो है रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है आपका, कॉपी नंबर जो है क्या है, ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना कॉपी नंबर होगा तो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उतनी ही बनेगी, और हमारा जो है क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आज के लिए इतना ही ले रहे हैं, है ना। आगे के जो है आपके 10 क्वेश्चन जो है फिर हम आप कोशिश करेंगे कि आज ही जो है एक और अपलोड कर दें आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन और, है ना। तो आप लोग देखते जाइए, क्वेश्चंस बताइए कितने आपने सॉल्व किए हैं, कितने नहीं बने आपसे, किसी में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपका जो है सिलेबस इसको पढ़ने के बाद आप जो है जल्दी से जल्दी कवर